नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों ने कल वाला मैच देखा होगा मैरी कॉम का, और उनकी जो ओपोनेंट है कोलंबिया की, उनके साथ कल शाम को यहां पर एक बाउट हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैरी कॉम लूज कर गई उस मैच को, और जो डिसीजन था वो एक स्प्लिट डिसीजन था, 3 वर्सेस 2 का डिसीजन था। यहां पर सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। लेकिन ये जो डिसीजन आया है, इसको लेकर मैरी कॉम ने स्लैम किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अंदर। ये जो बॉक्सिंग टास्क फोर्स है, जिसकी जिम्मेदारी होती है जजमेंट को लेकर, सारी चीजों को लेकर, बॉक्सिंग कंडक्ट कराने को लेकर, तो इसको यहां पर स्लैम किया और कहा है कि बहुत ही पुअर जजमेंट दिया गया है। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और किस वजह से मैरी कॉम को यह चीज कहना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैरी कॉम, शी इज द लेजेंड, और यहां पर उनका अगर कोई बयान आया है तो डेफिनेटली उसमें काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको काफी कुछ इसके अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं। आप में से बहुत से लोग हमारा जो वीडियोस है वो काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, और आप लोग में से बहुत से लोग चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए। तो आपके लिए मौका है कि यहां पर अगर आप होम पेज पर जाएंगे तो यहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिख जाएगा। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि जस्ट 159 में आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हो। और ये फैसिलिटी हमने इसीलिए ओपन की है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आते थे कि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर पाओगे। वैसे तो हमारे ऐप्स वगैरह हैं जहां पर कोर्सेज जाते हैं, लेकिन यहां पर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन दबाकर स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, जी हां, मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 4 बच्चों की मां है वो, और कल थर्सडे को यहां पर जो जजमेंट आया है जिसमें फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर, कल प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था, तो 51 केजी का फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर वो प्ले कर रही थी, और वहां पर वो लूज कर चुकी हैं कोलंबिया के ओपोनेंट के साथ। तो ये जो डिसीजन लिया गया था बाय बॉक्सिंग टास्क फोर्स, उनको यहां पर स्लैम किया गया है और कहा है कि बहुत ही पुअर जजमेंट उन लोगों ने दिया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बॉक्सिंग के अंदर टोटल 3 राउंड्स होते हैं, जिसमें से पहला जो राउंड है वो कोलंबिया के ओपोनेंट ने जीता था, और बाकी का जो 2 राउंड्स हैं, दूसरा और तीसरा, वो दोनों आपका मैरी कॉम ने जीता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ गया। तो इसी की वजह से यहां पर आप कह सकते हो कि बॉक्सिंग टास्क फोर्स को यहां पर मैरी कॉम के द्वारा फटकार मिली है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टास्क फोर्स है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है बॉक्सिंग कंपटीशन को कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये वाला था आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबा जिसको कहते हैं, इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2016 के बाद, क्योंकि बहुत सारे मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स पाई गई थी। तो बॉक्सिंग में अगर आप देखोगे, ये एक ऐसा गेम है जहां पर अक्सर जजमेंट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और यहां पर रिव्यू सिस्टम है नहीं है, वो भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन मैरी कॉम ने यहां पर कहा, आई डोंट नो एंड अंडरस्टैंड दिस डिसीजन, व्हाट्स रॉन्ग विद द टास्क फोर्स। उन्होंने यह भी कहा, जिस प्रकार से यहां पर डिसीजन लिया गया है उसमें पूरी तरह से दिखता है कि यहां पर जो जजमेंट है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है। देखिए, ये जो पूरा कंपटीशन है, इसको जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि कल बॉक्सिंग के अंदर क्या हुआ। ये आप देख पाओगे, यहां पर 51 केजी कैटेगरी में वो प्ले कर रही थी, और भारत की तरफ से ऑब्वियस सी बात है मैरी कॉम, और कोलंबिया की ओपोनेंट थी जिनका नाम है इंग्रिड लोरेना। और कल शाम को ये करीब 3:30 बजे के आसपास ये मैच हुआ था। देखिए, मैच जब स्टार्ट हुआ ना, तो अचानक से ये जो ओपोनेंट है इंग्रिड लोरेना, वो काफी एग्रेसिव हो गई थी। आई एम श्योर कि आप में से जो लोग देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा, तो अचानक से जैसे ही स्टार्ट बोला गया, यहां पर तुरंत उसी समय से वो यहां पर अटैक पोजीशन पर आ गई। और ये जो 32 ईयर ओल्ड हैं, ये करीब 32 साल की हैं, और उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाया ताकि मैरी कॉम को यहां पर पीछे धकेला जा सके। तो जो पहला राउंड हुआ था, मैंने आपको बोला टोटल 3 राउंड्स होते हैं इसके अंदर, बॉक्सिंग के अंदर 3-3 मिनट के होते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 9 मिनट का ये होता है। और यहां पर जो पहला राउंड था उसमें 4 जजेस ने इंग्रिड के फेवर में फैसला दिया, कोलंबिया के फेवर में, और एक जज ने यहां पर मैरी कॉम के फेवर में फैसला दिया। मैं आपको अच्छे से दिखा भी देता हूं, ये आप देख पाओगे राउंड 1 है। पहले आप राउंड 1 को देखिए, यहां पर रेड कलर में जो है वो कोलंबिया के ओपोनेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ब्लू कलर में मैरी कॉम है। तो रेड कलर वाला अगर आप देखोगे, जज 1 2 3 4 5 5 जजेस होते हैं, और इसके अंदर अगर आप देखिए तो जज 1 2 और 4 और 5th जज ने यहां पर कोलंबिया के फेवर में फैसला दिया। 10-10 पॉइंट्स उनको दिए गए। और जो मैरी कॉम है उसमें जज 3 ने यहां पर मैरी कॉम को पूरे 10 पॉइंट्स दिए। तो इसकी वजह से पहले राउंड में यहां पर 4 जजेस ने इनके फेवर में फैसला दिया कोलंबिया, और एक जज ने भारत के फेवर में फैसला दिया।
फिर क्या होता है कि ये देखने के बाद मैरी कॉम बहुत एग्रेसिव तरीके से, मतलब आप कह सकते हो उनका जो कमबैक था कमाल का था। आई एम श्योर कि वो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने वो मिस किया है। तो जो सेकंड राउंड था, गजब तरीके से मैरी कॉम ने यहां पर आगे बढ़ी और पूरी तरह से आप कह सकते हो ना, जो पंचेस हैं एकदम साफ लैंडिंग हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से यहां पर जो सेकंड राउंड है पांचों जजेस का मैरी कॉम के फेवर में फैसला जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड में आप देखिए यहां पर क्या होता है कि मैरी कॉम के फेवर में जाता है, 3 जजेस यहां पर मैरी कॉम के फेवर में फैसला देते हैं 10 पॉइंट, लेकिन जज 1 और जज 2 यहां पर इंग्रिड के फेवर में फैसला दे देते हैं और यह काफी चौंकाने वाला था। मैं भी यही सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सेकंड राउंड जो भी कोई देखेगा वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से यहां पर मैरी कॉम डोमिनेट कर रही थी कोलंबिया के ऊपर और ऐसा फैसला आना, तो चलिए ठीक है, यहां पर ये ऐसा हो गया। फिर आता है आपका थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड में अगर आप देखोगे तो अगेन 3 जजेस ने मैरी कॉम के फेवर में फैसला दिया 10 और यहां पर आप देख सकते हो 10 और 2 जजेस यहां पर जज 1 और जज 4 ने इंग्रिड के फेवर में फैसला दिया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 2 राउंड जीत लिया तो बॉक्सिंग आप मैच जीत जाओगे। यहां पर क्या होता है कि तीनों राउंड में उस पर्टिकुलर जज का पॉइंट्स कितना था। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर राउंड अगर आप जज 1 की बात करो तो उसने हर राउंड में, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, यहां पर इंग्रिड के फेवर में फैसला दिया था और इसलिए टोटल स्कोर 30 हुआ और मैरी कॉम को सिर्फ 9 पॉइंट्स उसने दिए थे, तो मैरी कॉम का 27 पॉइंट हुआ। तो फाइनल जो टोटल स्कोर होता है उसमें एक जजेस का फैसला किसके फेवर में गया, इंग्रिड के फेवर में गया। उसी प्रकार से आप देख पाओगे बाकी सभी जजेस का, जज 2, जज 3, 4 और 5। तो यहां पर क्या होता है, टोटल स्कोर अगर हम काउंट करें तो 3 जजेस का यहां पर आप देखोगे जज 1, जज 2 और जज 4 ये बेसिकली इंग्रिड के फेवर में फैसला सुना देते हैं। मतलब 3 जज जो हैं उनका फैसला इंग्रिड के फेवर में है और बाकी के जो 2 जज हैं, जज 3 और जज 5, वो मैरी कॉम के फेवर में फैसला था। तो 3:1 इस तरह से आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है और यहां पर वो जो मैच है वो मैरी कॉम लूज कर जाती है। बहुत ही डिसहार्टनिंग था वो देखने वाला जो मूवमेंट था ना, मतलब जैसे ही अनाउंस किया गया ये चीज की रेड कलर में जो ओपोनेंट है वो यहां पर जीत गई हैं, तो काफी अलग रिएक्शंस हर किसी के थे यहां पर। और इसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे यहां पर जो डोमिनिकन रिपब्लिक है उनकी प्लेयर थी, उनको पिछले वाले राउंड में यहां पर 4:1 से मैरी कॉम ने हरा दिया था। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैरी कॉम का, अगर आप रिएक्शन देखो, जैसे ही मैच खत्म हुआ और ओपोनेंट को विनर डिक्लेयर किया गया तो मैरी कॉम, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई गुस्सा हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल किया, अपने हाथ को रेस किया। उनको मतलब मैरी कॉम को बिलीव ही नहीं हुआ, एक तरह से उन्होंने भी अपना हाथ रेस कर लिया था और आप देख पाओगे यहां पर काफी खुश तरीके से मैरी कॉम को लग रहा था कि शायद वो जीती हैं और यहां पर भी आप देख सकते हो अपने जो ओपोनेंट हैं उनको ग्रीट किया, अच्छे से गले लगाया, सब कुछ बेहतर हुआ। आगे चलकर क्या होता है कि उनका ये कहना था, उनका जो बयान आया अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, उन्होंने कहा कि जब किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में, उनके द्वारा जब उनका ट्वीट देखा उन्होंने, तब उनको रियलाइज हुआ कि शी हैज लॉस्ट द मैच। यहां पर आप देख सकते हो किरण रिजिजू ने ये वाला ट्वीट लिखा था, डियर मैरी कॉम, यू लॉस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स बाय जस्ट 1 पॉइंट, बट फॉर मी यू आर ऑलवेज अ चैंपियन, यू हैव अचीव्ड what no other female boxer in the world। ये बात बिल्कुल सही है, you are a legend, India is proud of you। तो ये जब ट्वीट देखा मैरी कॉम ने, उनका यही कहना था कि हमने ये ट्वीट देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि वो कह रही थी कि जब मैं रिंग के इनसाइड थी और मैं वहां से बहुत खुश वापस निकली, क्योंकि मुझे माइंड में लग रहा था कि मैं ही यहां पर जीती हूं, दे टुक मी फॉर डोपिंग। अब अचानक से क्या होता है ना कि रैंडमली चूज किया जाता है प्लेयर्स को और डोपिंग के लिए ले जाया जाता है, टेस्ट के लिए, कि कोई गलत सब्सटेंस तो नहीं लिया है जो एथलीट है उन्होंने। तो जब वो डोपिंग के लिए गई, उनका कहना था कि मैं फिर भी खुश थी। लेकिन जब यहां पर उनके जो कोच हैं उन्होंने ये चीज बताया और सोशल मीडिया पर जब देखी किरण रिजिजू का ट्वीट, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये क्या हो गया है। और उनका कहना था कि ये जो गर्ल है, अगर आप इंग्रिड की बात करो, ये जो ओपोनेंट हैं, ये अभी तक 2 बार इनका मुकाबला हुआ है। पहले अगर आप पास्ट में देखो, दोनों बार पूरी तरह से डोमिनेट किया है मैरी कॉम ने। तो यहां पर एक आप कह सकते हो कि एज का फैक्टर हो सकता है कि टायर्ड, अगर थर्ड राउंड आप देखो तो थोड़ा टायर्ड दिख रही थी मैरी कॉम, लेकिन जो सेकंड राउंड में जो चीज हुआ, जो स्कोर हुआ, वो काफी चौंकाने वाला था। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर उनका कहना था कि आई वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ टास्क फोर्स। यहां पर जो सजेशंस वगैरह है मैंने टास्क फोर्स को दिया था कि किस तरह से जजमेंट और क्लीन कॉम्पिटिशन होना चाहिए। बेसिकली उनका कहना था कि कॉम्पिटिशन में कोई यहां पर भेदभाव टाइप का नहीं होना चाहिए, बट what have they done with me, ऐसा उनका कहना है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर आप बयान देखोगे तो बॉक्सिंग जो टास्क फोर्स है, उन्होंने कहा था कि प्रॉमिस किया था कि वो ट्रांसपेरेंट जजिंग सिस्टम वगैरह लेकर आएंगे, क्योंकि 2016 के बाद क्या हुआ कि रियो ओलंपिक्स के बाद 36 ऑफिशियल्स को यहां पर हटाया गया था। जी हां, यहां पर 36 ऑफिशियल्स को हटाया गया था क्योंकि उनका बहुत ही पुअर जजमेंट था। इसीलिए मैं कह रहा हूं बॉक्सिंग के अंदर अगर आप देखिए तो जजमेंट को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। यहां पर जजेस के पास काफी पावर होती है और
इसका रिव्यू सिस्टम क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है एक तरह से आप कह सकते हो। और मैरी कॉम मैं आपको बता दूं, शी इज ऑल्सो दी 10 मेंबर एथलीट्स एम्बेसडर ग्रुप, मतलब कि जो वर्ल्ड की टॉप क्लास लेजेंड एथलीट्स हैं वो इस एम्बेसडर ग्रुप में होती हैं और उसमें भी मैरी कॉम हैं। और जहां तक रिव्यू सिस्टम का बात है कि क्या इसको रिव्यू करा सकता है प्लेयर अगर उसको लगता है कि नहीं उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मैरी कॉम ने कहा है कि द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि अभी तक कोई रिव्यू सिस्टम लाया नहीं गया, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर सिस्टम होता तो मैं डेफिनेटली यहां पर इसको करती। और उनका यह कहना था आई शुड हैव गॉट द सेकंड राउंड यूनानिमसली, हाउ वाज इट 3:2। वही मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो सेकंड राउंड आप देख रहे हो ना, यहां पर दो जजेस ने जो इंग्रिड के फेवर में फैसला सुनाया, ये काफी चौंकाने वाला था। अगर ये फैसला ऐसा नहीं होता तब यहां पर जो मैच का सिनेरियो है वो काफी हद तक चेंज हो सकता था। लेकिन यही चौंकाने वाला था कि किस प्रकार से, क्योंकि सेकेंड राउंड में आप देखिए पूरी तरह से डोमिनेट किया गया था मैरी कॉम के द्वारा और ये क्लियर सबको दिख रहा था। सो दिस वाज द वर्स्ट ओलंपिक फॉर मी, ऐसा मैरी कॉम का कहना है। और काफी ज्यादा इमोशंस वगैरह मुझे आ रहे हैं, तो एक बहुत ही सैड वाला पल था इस तरह का चीजें देखना और मैरी कॉम का। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैरी कॉम का यह आखिरी ओलंपिक्स था? मैं आपको बता दूं बिल्कुल मैरी कॉम का यह आखिरी ओलंपिक्स है, क्योंकि अगला जो ओलंपिक्स होना है पेरिस में 2024 में, वहां पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी है आईबा, वो 2012 लंदन ओलंपिक्स के पास बाद उन्होंने कह दिया था कि जो एज ब्रैकेट होगा बॉक्सर का वो 18 to 40 होगा। 40 ईयर्स तक ही यहां पर वो फाइट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैरी कॉम 39 ईयर्स हो गया है और अगले वाले ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या मतलब मैरी कॉम अभी रिटायर कर रही है? नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास चांसेस हैं, जहां जहां भी मैं फाइट कर सकती हूं, इसको लेकर मैं अपना बॉक्सिंग जारी रखूंगी। तो ये फाइटिंग स्पिरिट है और डेफिनेटली मुझे भी दुख होता है इस तरह के जजमेंट को लेकर। लेट्स सी कि किस तरह से कुछ चीजें बदल तो नहीं सकती, लेकिन ये पूरा मामला था। आप में से बहुत लोग कह रहे थे इसके बारे में बताने के लिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर हमने बात किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो क्या बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपको मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन का बटन दबाइए हमारे ऐप पर और वहां से आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।